श्रावण का पावन महीना चल रहा है और सभी युवा और युवती भगवान भोलेनाथ की सोमवारी का व्रत रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकतर आप अगर देखेंगे हिंदू समाज में तो औरत जो होती है वो भगवान श्रावण में प्रभु देवादिदेव महादेव जी का सोमवारी का व्रत रखते हैं और उनका इच्छा यही होता है कि जो महिला होती है, जो शादीशुदा होती है, उनका घर परिवार, उनका पति, उनका सुहाग हमेशा बिल्कुल गंगा की तरह लहर मारता रहे। उनके जीवन में कोई भी ऐसा दुख तकलीफ ना आए जिससे उन्हें दुख पहुंचे, वो रोए। क्योंकि औरत जो होती है ना, वो कभी अपने लिए अपना जीवन नहीं जीती। एक चीज मेरा इस बात पे गौर करिएगा आप लोग कि औरत कभी भी अपने लिए जीवन नहीं जीती है और पुरुष जो होते हैं वो कभी भी अपने लिए मेहनत मजदूरी नहीं करता है। वो पुरुष जितने भी मेहनत मजदूरी करते हैं, जितने भी काम करते हैं, वो अपने परिवार, अपने समाज और माता पिता के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपनी व्यवस्था के लिए करते हैं। और औरत जो होती है वो अपने परिवार, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए जीती है, वरना वो भी जीना नहीं चाहती है। ये बहुत ही अच्छी युगों युगों से चला आ रहा परंपरा है कि भगवान भोले तो हैं ही भोले भंडारी और उनकी सेवा और पूजा अर्चना करना चाहिए। मैं ये मना नहीं करता हूँ, लेकिन अभी के मॉडर्न पापा के परियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मंदिर में जाकर के सोमवारी का व्रत रख करके ये उम्मीद रखते हो कि मुझे प्रभु राम जैसा पति मिले, मेरा सुहाग हमेशा गंगा की भांति लहर मारता रहे, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे मेरी बहन कि आप अपने मर्यादा को कायम बनाए रखिए। भगवान भोलेनाथ आपको वैसा ही वर देंगे, वैसा ही प्रेमी देंगे आपको जैसा आप चाहते हो। बस मन में अटूट विश्वास और प्रेम रखना, उन पे भरोसा रखना और लालच की भावना से कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस अपने अंदर उस सोच को रखिए और प्रभु की सेवा करते रहिए। आते आते जब तक वो समय आएगा ना देने का, उस दिन प्रभु आपसे विनती नहीं करवाएंगे। आपको जो जरूरत है ना, भगवान आपको दे करके रखे हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। मेरे बहन, आपको भगवान भोलेनाथ जिस चीज की कामना के लिए आप व्रत रख करके उनके दरबार में जा करके और कामना करते हो ना, वो आपको दे करके रखे हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से उस चीज को दुरुपयोग करते हैं, धूमिल करते हैं और फिर उन्हीं को दोषी ठहराते कि प्रभु आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपका पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों है। आप अधिकतर कुंवारी लड़कियां इस श्रावण के पावन महीना में अपने जोड़ा को ऐसी जोड़ा मांगते हैं कि प्रभु ऐसा जोड़ा देना जो मुझे जीवन भर खुश रखे, और प्रभु भी उनको वैसा ही जोड़ा देते हैं। वो पुरुष को भी, वो लड़के को भी और वो लड़की को भी। लड़के लोग से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ के लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर के सोमवारी के व्रत रख करके और कामना करते हैं कि प्रभु मुझे ऐसी पत्नी देना कि जो मेरे जीवन भर ख्याल रखे, आपको वही पत्नी मिलती है और आप लड़कियों को भी वही पति मिलता है जिसका आप कामना किए थे। लेकिन आप आगे चल करके जब मिल जाता है ना, तो आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने नज़र पे संतुष्टि नहीं रखते हैं, जो मिलता है उसमें खुश नहीं रहते हैं। आपको जब अच्छा मिल जाता है तो फिर आप उससे भी अच्छा का चाहत रखते हैं और किसी दूसरे पुरुष में जाकर के, किसी दूसरे की पत्नी में जाकर के लोभित हो जाते हैं। और अपने बीच का जो पावन जोड़ा होता है, जिसको 7 जन्म तक कहते हैं लोग साथ रहेंगे, वो जोड़ा
खंडित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो पत्नी है वो किसी दूसरे पड़ोसी के पुरुष में लोभित हो जाती है और जो पति है वो पड़ोसन के चक्कर में लोभित हो जाती है। हम कहते हैं कि क्या कमी था या फिर क्या कमी है आपके पत्नी और में जो आप किसी दूसरे स्त्री पे लोभित हो जाते हैं? क्या कमी है आपके पति में जो आप अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के पति में लोभित हो जाते हैं? मैं ऐसे स्त्रियों को ये हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए कहता हूं कि मेरी बहन, आप देवी का रूप हो और इस हिंदू समाज में, इस धरती पे ना जाने कितने ऐसे धर्मवीर पत्नी जन्म लिए हैं। अगर गिनाने लगूं तो शायद आप भी भूल जाओगे कि काउंटिंग कहां से लाएं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस देवी सरस्वती की पूजा करते हो आप विद्या के लिए, जिस माता लक्ष्मी की पूजा करते हो आप धन के लिए, जिस माता सीता का पूजा करते हो आप अपनी सुहाग के लिए, जैसे कि भक्त बनकर के आप देखें तो माता शबरी, माता अनुसुईया जैसे महान स्त्री हमारे इस हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में अवतरित हैं और उन सबको भगवान मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कर्म किया है जिसको सुनने के बाद हिंदू होने पे भी गर्व होता है, लेकिन आप अपने जीवन में ऐसा नहीं कर पाते हैं। राम राम तो रटते हैं, राम की पूजा तो करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव और पार्वती का जोड़ा जैसा है वो गुण अपने अंदर कभी नहीं उतारते हैं। माता सीता और राम जी का जो प्रेम है, पतिव्रता प्रेम, उस प्रेम का गुण अपने अंदर नहीं उतारते हैं। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का जो प्रेम है, पतिव्रता का जो क्या कहते हो धर्म है, उसको आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। फिर किस मकसद से ये व्रत करके आप उनके मंदिर में जाकर के कामना करते हैं कि प्रभु मेरा परिवार खुशी रहे, मेरा पति खुशी रहे? मुझे इस चीज की कमी है। आने वाले कुंवारे भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस उम्मीद से सोमवारी का व्रत कर रहे हैं ना श्रावण में, बाबा भोलेनाथ, भोले भंडारी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में जिस दिन शादी हो जाएगा ना, उस दिन आप इस चीज को मान लीजिएगा कि मैं जिस चीज के लिए सोमवारी का व्रत किया था, जो भगवान भोलेनाथ से मांगे थे, वही मुझे मिला है। बिल्कुल उस दूध के भांति कि दूध में मक्खन, घी और ना जाने कितने प्रकार की मिठाई छुपे हैं, लेकिन नजर नहीं आता। भले वो जिस चेहरे को आप मांगे थे, बॉयफ्रेंड को मांगे थे, चाहे जो मेरे भाई गर्लफ्रेंड को मांगे थे, वो गर्लफ्रेंड आपको नहीं मिला, वो बॉयफ्रेंड आपको नहीं मिला, लेकिन जो मिला है ना, चेहरा अलग है लेकिन गुण और सौभाग्य वही मिला है आपको। बस उसके अंदर आप मंथन करके निकालना सीख लीजिए और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके आने वाले जीवन में आने का जो पीढ़ी है वो खुशी से भर जाएगा। आपके बच्चे, आपके बेटी, आपका बेटा आपके जीवन के दिनचर्या को देख करके समाज में जब जाएंगे तो उनको मान सम्मान से प्रफुल्लित होता हुआ नजर आएगा आपको, और उनको मान सम्मान का अनुभव होगा। वो भी कहेंगे कि मैं किसी ईमानदार माता पिता का बेटा हूँ, बेटी हूँ, जो भगवान के रूप हैं, जो पूजने योग्य हैं। और वैसे ही माता पिता के जीवन में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो मेरे भाई बहनों, जो इस उम्मीद से भगवान भोलेनाथ का सोमवारी का व्रत रख रहे हैं, उनसे मैं यही कह रहा था कि अपने जीवन में आप जिस पुरुष का कामना करके उनका व्रत किए हो, और जो पुरुष जिस स्त्री का कामना करके व्रत किए हो, आपको वो दे चुके हैं। मिलेगा वही मिलेगा, भले वो दूध में छुपा मक्खन और घी के जैसा होगा। तो अगर आपको मक्खन चाहिए तो उसको जमाइए और मंथन करिए। तो आपको जब जैसा, अगर जिस चीज़ का कामना करके मांगे हैं प्रभु से, वैसा चीज़ जब चाहिए, भले उसका चेहरा आपकी पत्नी का अलग हो, लेकिन उसी के अंदर वो चीज़ आपको मिलेगा। बस आप मंथन करना सीख लीजिए।
ऐसा नहीं कि आप जिस लड़की से प्रेम करते थे उसका शादी किसी और के साथ हो जाए और आपका शादी कोई आपके जीवन में कोई दूसरी और लड़की आए, तो वो वैसा नहीं, वही है लेकिन वो चेहरा नहीं है। चेहरा वहाँ पे है और जो आपके पास आई है वो उनका चेहरा अलग है, लेकिन उनका जो गुण था ना वो गुण आपको नहीं दिखेगा। भगवान बदल चुकी, वो गुण जो था वो इनके जीवन में डाल करके आपको भेजी। तो आप अपने जीवन को सुरक्षित और खुशियों से भरी अपने जीवन को बिल्कुल आनंदमय बनाइए और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से मैं अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज में हो रहे गलत प्रथाओं को, उनके जीवन में हो रही दुख की घटनाओं को, उनके दुख से निकालने का रास्ता बताऊंगा और एक ऐसा राह बना करके दूंगा, एक ऐसा राह का मार्गदर्शन कराऊंगा जिस पे चल करके आप अपने जीवन में, अपने जीवन की हर दुख को, अपने जीवन की हर दरिद्रता को दूर करके एक बिल्कुल नॉर्मल और शांतिमय जीवन जिए। धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों। तो सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल अनमोल विचार आपके द्वार, और अपने बच्चों को भी इस अनमोल विचार को दिखाइए ताकि वो भी आगे चल के ओजस्वी, तेजस्वी और गलत राह को न चुने, ऐसा राह बना करके दे, अच्छा ऐसा समझदार बने कि आपकी सेवा करे, कहीं गलत स्त्री के चक्कर में ना पड़े, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये गलत बात है। और जो पढ़े हैं वही अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजते हैं और वही अपने माता पिता को घर में मारते हैं, काटते हैं, नहीं रहने देते, उनको रोटी के लिए तड़पाते हैं। मैं कहता हूँ जिस माता पिता को आप रोटी के लिए तड़पा रहे हो ना, वो माता पिता आपके लिए क्या किए हैं मालूम है? कभी 9 महीना गर्भ में से लेकर के 14 साल, 20-25 साल तक आपको बिल्कुल उस पौधे की भांति सहेजे हैं, कोमल फूल के भांति सहेज करके, सुरक्षित रख करके, हर जरूरत को पूरा करके आपको सहेज करके इस लायक बनाए हैं, और आज आप उनको 2 रोटी के लिए तड़पाते हो। धिक्कार है ऐसे पुत्र पे और ऐसे पुत्री पे जो भगवान के मंदिर में जाकर के अर्जी लगाते हैं कि प्रभु मेरे जीवन का, मेरे मकसद का मुझे ऐसा वरदान दीजिए, या फिर मेरे को ऐसा सहयोग करिए, मैं इस चीज़ के लिए कामना करता हूँ आपके दरबार में। अरे वो आपका भगवान आपके घर पे बैठे हैं तो मंदिर में जाकर के क्या हाथ जोड़ते हो? सोमवारी का 1000 व्रत रख लो, अगर आपके अंदर, आपके मन के अंदर, अपने आप में अगर आप संतुष्ट नहीं हो ना, अपने कर्म में संतुष्ट नहीं हो, तो याद रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए कि भगवान भोले तो क्या, कोई कुत्ता भी आपको दर्शन नहीं देगा। फिर ये मत कहना कि भगवान नहीं। अरे वही लोग भगवान को बदनाम करते हैं जिनको अपने इंद्रिय पर पकड़ नहीं है, जिनको अपने मन पे पकड़ नहीं है, जो हवा के झोंके से इधर से उधर बदल जाते हैं, वो कैसे क्या जानेंगे कि भगवान है या नहीं। जाकर के पूछो न विदुर से, जिनके घर श्राद्ध खाने के लिए भगवान आए थे, जाकर के पूछो न सबरी से कि भगवान है या नहीं, जाकर के पूछो न